झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भ्रातृभाव फैलाता, तिगल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, स्काउट नियम का पालन करूँगा। मेरा नाम सार्थक भारद्वाज है। आज मैं आपको प्रतिज्ञा चिन्ह के बारे में बताऊंगा। यह चिन्ह हम प्रतिज्ञा करते समय इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहली उंगली का मतलब है ड्यूटी टू सेल्फ, अपने लिए काम करना। बीच की उंगली का मतलब है ड्यूटी टू गॉड एंड कंट्री, भगवान और देश के लिए काम करना। और तीसरी और आखिरी उंगली का मतलब है ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों के लिए काम करना। जब तक सूरज चांद रहेगा स्काउट एंड गाइड का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा स्काउट एंड गाइड का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा स्काउट एंड गाइड का नाम रहेगा। Good morning everyone, my name is Om Prakash of class 10th of KV number 3 Patiala Kent, presenting Scout Guide activities before you. Scout law. A scout is trustworthy, a scout is very loyal, a scout is very helpful, a scout is very friendly, a scout is very courageous, a scout is very kind, a scout is very obedient, a scout is very careful, a scout is very trustful, a scout is very brave, a scout is very clear in mind, a scout is very pure in nature, a scout is very friendly to nature. Scout motto: be prepared. Scout promise: on my honor, I will promise that to do my duty, to God and my country, to help other peoples and obey the Scout law. झंडा गीत: भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत भातृभाव फैलाता, तितल कमल तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Keshav Kumar of class 10th of KV number 3 Patiala, presenting Scout and Guide activities. Scout motto: be prepared. Promise: on my honor, I promise that I will do my best to do my duty to God and my country, to help other people and to obey the Scout law. झंडा गीत: भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विस्तृत मातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्कर कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। स्काउट गाइड लोग: स्काउट गाइड वफादार होता है, स्काउट गाइड सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट एंड गाइड का भाई बहन होता है। स्काउट गाइड विनम्र होता है, स्काउट गाइड मितव्ययी होता है, स्काउट गाइड साहसी होता है, स्काउट गाइड पशु पक्षियों का मित्र एवं प्राकृतिक प्रेमी होता है। स्काउट गाइड अनुशासनशील और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है। स्काउट गाइड अपने मन, कर्म और वचनों से शुद्ध होता है। धन्यवाद। अभिनंदन।
आज हम भारत स्काउट और गाइड स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्काउट या बालचरी एक आंदोलन है जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक में उच्च कोटि की नैतिकता और योग्यता का विकास किया जाता है। इस आंदोलन के संस्थापक मिस्टर बेडन पावेल थे। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय 1913 में एनी बेसेंट को जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट और गाइड संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत स्काउट और गाइड स्थापना दिवस को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत स्काउट और गाइड का पूरा सार झंडे में निहित है। झंडा नीले रंग का है। जो नीला रंग आकाश का प्रतीक है, आकाश की असीम क्षमता को दर्शाता है। इसके अंदर बना त्रिदल कमल पीले रंग का है। त्रिदल कमल भारत स्काउट और गाइड की या स्काउटिंग की 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है और इसमें बना अशोक चक्र निरंतरता का प्रतीक है जो हमेशा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। धन्यवाद। Hello everyone, today I am going to speak on awareness regarding coronavirus. There is enough for everything, every day for everyone. Don't panic, don't rush, don't overstock. तो हमें कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है? करना क्या है हमें? मेंटेन एटलीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस इन मार्केट प्लेसेस, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स etc. Next is have patience and keep calm while shopping for essential goods, medical supplies etc. किन चीज़ों को अवॉइड करना है? अवॉइड frequent trips to the market to buy groceries or medical supplies. Avoid shaking hands and hugging as a matter of greeting. Avoid non-essential social gathering at home. Don't allow visitors at home or visit someone else's home. जैसा कि हम हर दिवाली पे करते हैं, हम लोगों के घरों में, अपने नेबरहुड में और अपने क्लोज कॉन्टैक्ट्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में मिठाइयाँ शेयर करते हैं, मिठाई बांटते हैं और वो हमारे घर में आते हैं। तो कोशिश करें इस साल आप उस चीज़ को अवॉइड करें ड्यू टू कोरोना वायरस। कोविड-19 टेस्टिंग व्हेन एंड हाउ, यानी कोविड-19 का जो टेस्ट करवाना है वो कब करवाना है एंड कैसे करवाना है। All individuals need not be tested because सभी को टेस्ट करवाना अनिवार्य नहीं है। क्यों? Disease is primarily reported in individuals with travel history to the affected countries or close contact of positive cases.
यानी कि होम टू टेस्ट, किसको ये टेस्ट करवाना चाहिए? ऑल सिम्टोमेटिक पीपल। ऑल सिम्टोमेटिक पीपल्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई सिम्टम्स हो या और क्या क्या है, हैव हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल इन लास्ट 14 डेज, उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल टूर किया है पिछले 14 दिनों में, तो उसको टेस्ट करवाना जरूरी है। हैड कम इन कॉन्टैक्ट टू कन्फर्म्ड केसेस, किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में अगर वो इंसान रहा है तो उसका भी कोविड टेस्ट होना चाहिए। ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ है, या हमारे वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं, तो उन सब का भी टेस्ट होना ज़रूरी है। All hospitalized patient with severe acute respiratory illness, जिसमें कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस ने, जितने भी सारे पेशेंट्स हैं या जितने भी इली पेशेंट्स हैं, तो उन या जितनों को भी सीवियर निमोनिया है तो उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज एसिम्टोमेटिक पेशेंट। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स कौन से थे? जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, फीवर नहीं है, वो होते हैं हमारे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। Asymptomatic direct and high contacts of confirmed cases should be tested once between day 5 and day 14 of coming in his/her contact. Direct and high risk contacts include, उनमें कौन कौन से होते हैं? Those living in same household with a confirmed cases. कई घरों में कोविड पॉजिटिव केस अगर है तो उसके फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का टेस्ट भी होना चाहिए, होता है, इवन अनिवार्य है। हेल्थ केयर वर्कर्स हु एग्जामिन्ड ए कंफर्म्ड केस विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन एज पर WHO रिकमेंडेशन, यानी कोई डॉक्टर, कोई नर्स जिसने किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को देखा है विदाउट एडिक्वेट प्रोटेक्शन। एडिक्वेट प्रोटेक्शन मीन्स बिना PPE किट के अगर उसने उसको देखा है तो उस डॉक्टर या नर्स का भी टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ साइट बताने जा रही हूँ जिसपे कि आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ लैब्स, कौन कौन सी लैब्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिनसे आप ये टेस्ट करवा सकते हो। तो टेस्ट के लिए साइट विजिट करनी है icmr.nic.in। नेक्स्ट इज नोवल कोरोना वायरस के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। A distance of at least 1 meter is necessary to ensure safety for all. Next is wash your hands with soap and water regularly for 20 seconds. Next is throw used tissues into closed bin immediately after use. यानी आप जो भी टिश्यू यूज़ कर रहे हो आफ्टर स्नीजिंग, कफिंग, उसे इमीडिएटली क्लोज्ड बिन के अंदर ही फेंके, उसे ओपन में ना फेंके। If soap and water is not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol. मार्केट में बहुत से हैंड सैनिटाइजर मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के लिए बेस्ट जो हैंड सैनिटाइज़र है वो कौन सा है? जिसमें एटलीस्ट 60% या मोर देन 60% अल्कोहल उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट इज कवर योर नोज एंड माउथ विद हैंकरचीफ ऑब्लिक टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। जब भी आपको खांसी हो, कफ हो, स्नीजिंग हो तो टिश्यू को यूज़ जरूर करें। Wash hands before touching eyes, nose and mouth. Unnecessarily eyes, nose and mouth को टच ना करें। अगर करते हो तो उससे पहले हाथों को अच्छे से धो लें। Avoid mass gathering and crowded places, जैसे जिम हैं हमारे, सिनेमा हॉल्स हैं, जो कहीं और भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस हैं तो उन्हें
इन दिनों में एटलीस्ट ईयर 2020 में कोशिश करें उन्हें अवॉइड किया जाए। Next is protect yourself and others. Follow these do's and don'ts कि किन चीज़ों को करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो do's के लिए क्या है हमारे पास? do क्या करना है हमें? Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are visibly clean. अगर हाथ दिखने में साफ भी हैं तब भी उन्हें frequently 20 seconds के लिए वॉश करें। Cover your nose and mouth with handkerchief and tissues while sneezing or coughing. जब भी आपको कफिंग की प्रॉब्लम या स्नीजिंग है तो आप अपने फेस, माउथ एंड नोज को हैंकरचीफ या टिश्यू से जरूर ढकें। Throw used tissues into closed bins immediately after use. See a doctor if you feel unwell. जब भी आपको फीवर, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग एंड कफ की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आजकल बहुत लोगों में डर बैठ गया है कि पता नहीं मेरे को कोरोना ही ना निकाल दें। ऐसी गलती ना करें, आप डॉक्टर को जरूर विजिट करें। While visiting doctor, wear a mask or cloth to cover your mouth and nose. If you have these signs or symptoms, please call state helpline number or Ministry of Health and Family Welfare जो कि 24/7 hours अवेलेबल हैं, यानी 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं। 7 दिन में 24 आप अवेलेबल हैं। तो हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारे पास? 011-239-78046। तो आप ये सिम्टम्स बता के इन हेल्पलाइन नंबर से भी हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट इज अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज गैदरिंग्स। उसके बाद अब है डोंट्स कि किन चीज़ों को नहीं करना। हैव ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद एवरीवन इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग कफ एंड फीवर। आपको कफ या फीवर है तब भी सबसे ना मिले। सामने किसी को कफ या फीवर है तब उससे दूरी बनाएं, यानी उसके क्लोज कांटेक्ट में ना रहें। टच योर आईज नोज एंड माउथ। अननेसेसरली अपनी आंखों को, नाक को और माउथ को टच ना करें। एक सबसे में इम्पॉर्टेंट, स्पिट इन पब्लिक कि कभी भी डोंट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। So this is all about coronavirus. Thank you.